अब यहाँ सुनेंगे सारे बच्चे। देखो क्या सीन है, तुम्हारे पास गिवन क्या है, गिवन पे फोकस करो। गिवन क्या है बेटा, tan ए गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ए इक्वल टू 4/3। कभी भी तुम्हें साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कुछ भी गिवन हो, तो वो लिखने के तुरंत बाद एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो हमेशा। लाओ बच्चा, मैंने बना लिया, बना लिया। अगर ये ए है तो ट्रायंगल तो तुम ए बी सी लोगे। मान ले बेटा तुमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, बी 90 है, एंगल कौन सा है ए, तो ए ये है। अब मेरा एक सवाल है, मेरे को इस ट्रायंगल में देख के तुम बताओ बेटा, इसमें बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बोलो। बीसी बेस, जिसने बोला हम थप्पड़ मार देंगे फेंक के बेटा। बेस वगैरह कभी भी ऐसे फेंकना नहीं है कि लेटा है तो बेस है, ऐसे नहीं है। पढ़े लिखे की तरह आंसर देखो, जो भी एंगल है एंगल के अपोजिट वाला क्या होता, परपेंडिकुलर। तो ये कौन है, परपेंडिकुलर। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं, ऐसा ट्रायंगल बना दूं, और अब मैंने थीटा यहां लिख दिया, मेरे को बताओ बेस क्या। अगर मैं नाम लिख दिया ए बी पी, अब तुम बोलोगे मैंने बोला कि बेस क्या है, बेस बताओ। ए बी बेस होगा, समझ में आ रहा है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये मन देखा करो, ऐसे लेटा है, इसको घुमा दो तब समझ में आया। तो तुम्हें ऐसे पता रहना चाहिए। तो 9 इस एंगल के अपोजिट वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब मेरा एक सवाल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो टेन होता है, टेन किसके इक्वल होता है, बोलो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन। तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये बेस है, यही तो होता है। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये वैल्यू यहां लाके फिट कर दो बेटा, टेन में इसमें मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, बी सी। तो बी सी पे लिख दो 4, और बेस के ए बी पे कितना लिख दो 3। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ए सी निकाल सकता हूँ। तो ए सी का जो स्क्वायर है बेटा, वो हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आया 25, 25। बेटा यहाँ से अगर मैं ए सी निकालूंगा तो ए सी क्या आएगा, गलत आंसर, +-5 आना चाहिए। लेकिन हम लोग माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की लेंथ है बेटा, साइड है ना, साइड कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे ए सी। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू 5 आ गई। सारे बच्चे इतना करो तो, ए सी की वैल्यू, पूरा ट्रायंगल मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा ट्रायंगल भर गया है, ठीक है। तुम्हारी 4 कैसे आ गई बेटा, क्या लिख दिया ये, अच्छा हाइपोटेनस लिख दिया, ठीक है, जल्दी करो। चलो सुनो बेटा, ये ये आ गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूं। सुनो, तुम्हें पूछा था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक गिवन है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे साइन ए कितना होगा। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है बेटा, तो 4/5 इज द राइट आंसर, 4/5। अगर साइन आ गया, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो बेटा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आगे सुनो, आगे सुनो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन आ चुका है। ऐसे ही मेरे को बताओ बेटा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोट, बेस कितना है इसमें, 3/5। अच्छा 3/5 तुम्हारा कॉस आ गया, तो सेक कितना होगा, 5/3 हो गया। देखो कितने आ गए, 1 2 3 4, खुश हो जाओ, कुछ तो आया। एक बचा, कौन बचा, 10। 10 गिवन है, 10 का उल्टा कॉट। तो यहां से डायरेक्ट कॉट निकाल दो। कॉट कैसे निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो बेटा, कॉट, कॉट को उल्टा कर दो, 3/4 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कर लो, समझ में आया ये। डायरेक्ट रेशियो अगर तुम्हें पता है, और रेशियो में भाई थोड़ी एक लाइन याद रखनी है, जल्दी करो। चलो बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ। आ गया ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट करें बेटा, बेटा अदिति हुआ,
चलो नेक्स्ट सवाल करो। बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे लिखो तो इसको, जल्दी करो, लिख लो। ये बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीन ऐसा है बेटा, इसमें दे रखा एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट का मीनिंग होता है 90 से कम है, ठीक है। तो मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। एक ट्रायंगल मैंने बना दिया यहां, ये बी एंगल मैंने यहां ले लिया, तो मैं इसका नाम कुछ रख दे रहा हूं ए बी सी, ऐसे ए बी सी। नेक्स्ट एक ट्रायंगल और मैं ले ले रहा हूं, क्यू एंगल है ना बेटा, तो मैं लिख दे रहा हूं पी क्यू आर, ये 90 ये 90। एक काम ये किया, ये करने के तुरंत बाद साथ साथ करो तो बेटा समझ में आएगा सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। इसके तुरंत बाद मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है साइन बी। वैसे मैं अगर तुम्हें पूछूं साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है बेटा, साइन बी की जगह क्या लिख सकते हो? साइन किसके इक्वल होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस इसमें अगर बी एंगल है तो ये एंगल और 90 की जो लाइन है बेटा, तो ये क्या कहलाएगी? बेस। और इसके अपोजिट वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। तो तुम बोलोगे साइन किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए सी अपॉन ए बी। तो मैं बेटा इसकी जगह ए सी लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत बच्चा? सेम मेरे को बताओ साइन थीटा क्यों लिख दिया मैंने? साइन क्यूब था ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। ऐसे ही मेरे को बताओ साइन क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ये एंगल है क्यूब, क्यूब के अपोजिट वाला होता है, क्या हो जाएगा अपोजिट वाला? परपेंडिकुलर। तो पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। चलो इसकी मैं वो बताता हूँ करना क्या चाह रहा है। सीन ऐसा है ना, देखना बेटा, अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है, और इसमें पहले से मेरे को एक रेशियो पता चल गया ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये रेशियो गड़बड़ है। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो भी तो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रूव करना है। एक काम करते हैं, ये जो पी आर है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, और ये ए बी यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखना ध्यान से, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और अगर एक चीज और प्रूव हो जाए, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बेटा हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं भाई, एस 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 प्रॉपर्टी। तो इतना करने के बाद में अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो मैं कोई नंबर ले सकता हूं यहाँ पे, ऐसे ही रैंडमली मैंने नंबर ले लिया, सपोज के, क्योंकि दो चीजें अगर आपस में इक्वल है ना, दो रेशियो अगर इक्वल है, तो मैं किसी के कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इतना करके इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो सारे बच्चे, करो तो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी लिख लो बेटा, लिखो लिखो। मैंने कुछ नहीं किया, जो है ना साइन को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिख दी। लिखने के तुरंत बाद में अब हम लोगों को चाहिए कौन सी साइड? मैंने बोली तुम्हें बीसी, और इसमें से कौन सी चाहिए बेटा? क्यू आर या आर क्यू। ये साइड निकालने के लिए मेरे को इन दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे को बताओ बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसे ही मेरे को बताओ आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और मैं बेस निकालूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एबीसी में लगाया, एबीसी में अगर दिक्कत आ रही लगाने में तो ऐसे लिख लो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, यहां से मैं बी सी निकालूंगा, तो बी सी का स्क्वायर आ गया ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? उधर उधर अंडर रूट आ जाएगा, पूरे पे रूट आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई तुम्हारी सेकंड।
ये सेकंड हो गई। ऐसे ही सेम तरीके से अब की बार ले लो तुम ट्रायंगल पी क्यू आर, लिखो बेटा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में लिखोगे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो कोई बच्चा, बेस निकालेंगे ना क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये स्क्वायर है उधर जाएगा, स्क्वायर रूट पूरे पे रूट आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे थे कि देखो ये साइड जो है ए सी अपॉन पी आर है, ए बी अपॉन पी क्यू है, ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर और आ जाए। तो एक काम करते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर चाहिए तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे कर दो, इनको बी सी अपॉन क्यू आर निकालो यहाँ से, बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, पहले बी सी लिख दो, पूरी बी सी वाली लाइन लिख दो, ए बी का स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बताया, कहाँ से दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है बेटा। इतना कर लिया, करने के बाद में, इतना करने के बाद में देख के बताओ यहाँ पे ए बी की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो इस इक्वेशन नंबर 1 से। मैंने पूछा ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है ना, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा के टाइम्स पी क्यू। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, के टाइम्स पी क्यू। ऐसे ही मेरे को बताओ ए सी अपॉन पी आर को अगर मैं के इक्वल रखूंगा तो ए सी आ जाएगा पी के टाइम्स पी आर। तो मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि ये कैसे भी करके सब कुछ कट पिट जाए, क्योंकि नीचे पी क्यू और पी आर हैं, तो मैं ए बी और ए सी को पी क्यू पी आर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा के टाइम्स, तो के तो बेटा स्क्वायर है तो के स्क्वायर बन जाएगा, और पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ऐसे यहाँ पे ए सी की जगह आ जाएगा मेरा के टाइम्स पी आर स्क्वायर, तो के का भी स्क्वायर होगा पी आर का भी स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में जो दे रखा वो बड़ा क्यूट लग रहा है, उसको टच भी नहीं करना बेटा, उसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा ऊपर वाले को ध्यान से देखना, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर, अगर अंदर से मैं कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रूट के बाहर तो के बचेगा ना, ओनली स्क्वायर कॉम लेंगे तो ये जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा के, और बाकी का सब कुछ ये बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे ही पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा सब कुछ कैंसिल, देख बच्चा ये तो कट गया, ये सारा कट गया, आंसर कितना आया, के आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर तुम्हारा के इक्वल आ गया। अब एक चीज बता बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और जो अभी आया है ये भी तो तुम्हारा के, तो के की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बी, ये क्या लिख सकते हो बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। पहले इतना करो, मैं थोड़ा सा यहां जगह हटाता हूं, मैं ये ट्रायंगल हटाता हूं, अब लिखोगे देयरफॉर मेरे पास आ गया ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये बेटा मेरा प्रूव हो गया। अगर ये प्रूव हो गया इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल जो मेरा था ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल था पी क्यू आर, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये बेटा सिमिलर ट्रायंगल हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एस 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 आगे लिख देना सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कौन सी उससे लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बेटा प्रूव हो गया, समझ में आ गया। इसमें हम लोगों ने कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है,
और पाइथागोरस थ्योरम से हमने रेशियो को इक्वल करके कर लिया बेटा। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा। चलो, बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन लिखो और इसके बाद में एक सुंदर सा ये ट्रायंगल दे रखा है, ये बनाओ। जल्दी करो, जल्दी बनाओ, स्पीड में जल्दी करो। अब देखना बेटा, इस सवाल को अभी देखना, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो तुम पहले उसकी तीनों साइड निकाल दो। कैसे? अगर बेटा ये 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के तुम AC निकालो, तो कैसे आएगा? AC का जो स्क्वायर होगा प्लस 21 का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 29 के स्क्वायर के इक्वल। तो AC का स्क्वायर बेटा 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये कितना होता है 841। 840 किसने बोला? हाँ, ये उधर लेके माइनस कर दो बेटा, तो 400 आ जाएगा। तो ये आ गया AC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 20 आ गई। AC की वैल्यू 20 आ गई। बस मौज है। अब क्या है? AC की वैल्यू 20 आ गई। अब मेरा सवाल सुनना ध्यान से। मेरे को फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस होता क्या है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है? 21। हाइपोटेनस क्या है? तो 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर है, प्लस साइन क्या होता है? साइन थीटा किसके इक्वल? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर बेटा। अच्छा, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता ये 20 का स्क्वायर होता 400, इसका होता है 841 बेटा। दोनों एलसीएम जब सेम है, ऊपर भी एलसीएम ऐड करके आया, कट्टी पिट्टी, आंसर कितना आया? 1। प्रूव हो गया। आइडेंटिटी से कर सकते हैं लेकिन हमें आइडेंटिटी से नहीं करना, ठीक है? आइडेंटिटी अभी नहीं ना, सुनो ना, आइडेंटिटी से तो बन होता ही है, सबको पता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आए बन करके चला जाना। मैंने अभी आज मैंने आइडेंटिटी बिल्कुल लिखा दी लेकिन पढ़ाई नहीं है अभी, उसको कैसे अप्लाई करना वो नहीं बताया। आगे सुनो बेटा, ऐसे ही सेम प्रोसेस से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कॉस, कॉस किसके इक्वल? ये होता है बी बेस BS अपॉन 29 का होल स्क्वायर। साइन, साइन होता है बेटा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 841 माइनस 400 डिवाइड बाई 841। सॉल्व किया बेटा, 41 अपॉन 841 इज द राइट आंसर। मौज करो, ठीक है? जल्दी करो, बहुत आसान सवाल है। पहले क्वेश्चन लिखो अच्छे से, फिर करते हैं, ठीक है? जल्दी करो। हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करके। जैसे सुनना बच्चा, तुम्हारे पास में एक चीज गिवन है, tan A जो है वो 1 के इक्वल है। tan जो होता है, एक ट्रायंगल ले लो ABC। मैंने यहां ले लिया ABC, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ABC मैंने ट्रायंगल ले लिया। बेटे बेटे यहाँ पे A है ना, A है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एंगल हो गया A। तो इसमें मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा? तो BC हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 और ये जो साइड है ये बेस हो गया। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। आगे सुनो, आगे सुनो। अगर मैं tan की बात करूं, tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan होता है हमेशा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बेटा? BC, और बेस कितना है? AB। तो मैं लिखूंगा BC अपॉन AB इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू AB। अच्छा, ये दोनों इक्वल है ना दोनों साइड, तो मैं कुछ कांस्टेंट ले लूं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैंने इसको मान लिया किसी के इक्वल, जैसे थोड़ी देर पहले माना था वैसे ही मैंने इसको अज्यूम कर लिया। ये लिखा। ये लिखने के तुरंत बाद अब आ जाओ जो चीज तुम्हें निकालनी है, LHS। LHS में, अच्छा LHS में करने से पहले एक काम करते हैं। LHS में करने से पहले बेटा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना। इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा AB स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए बी की वैल्यू मैंने क्या जूम करी, अभी ऊपर से देखना बेटा, के ली है ना, और बी सी की भी के ली, तो यहाँ के पुट कर दो, ये बन जाएगा के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के और के कितने हो गए, ये 2 के स्क्वायर हो गया। यहाँ से तुम ए सी स्क्वायर निकाल रहे हो, ए सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू के, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट लगाओगे ना, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। समझ में आ गया, ये तुम्हारे पास ए सी आ गया। मजेदार बात ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास में ए बी बी सी जो है वो के टर्म्स में आ गया, और जो ए सी है वो भी किसके टर्म्स में आ गया, तुम्हारा के टर्म्स में आ गया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन की एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में दे रखा है 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। वैसे ही बता, साइन जो होता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, याद कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है इसमें बोलो, तो बी ये लिख जाएंगे 2 इंटू बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉस किसके इक्वल होता है, समर्थ बता बेटा, कॉस कॉस होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें बेस ये है बेटा, तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी, यही तो बनेगा। मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल सही। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, बी सी की वैल्यू कितनी है, के पुट कर दो लाके, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है √2 इंटू के, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है बेटा के, और ए सी की वैल्यू कितनी है √2 इंटू के। मजेदार बात यह है, देखो कट गया, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन √2 क्या होता है 2, तो 1 इज द राइट आंसर। तो एलएचएस तुम्हारी आरएचएस के इक्वल आ गई। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है, और ये क्वेश्चन में कहीं भी हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाए, सिर्फ रेशियो का यूज कर रहे हैं कि रेशियो को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगा रहे हैं। हाँ बेटा, एक सेकंड रुको, देखो ये तरीका हम लोगों ने ये कैसे बताया, पूरा का पूरा रेशियो से। अब इसी को अगर मैं फॉर्मूले से सोचूं तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखना मैं हटा दूं, थोड़ा सा, थोड़ा हटा रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैं इधर का हटा रहा हूं। तुम्हें एक चीज पता है, टेन थीटा अगर 1 कब होता है, टेन की वैल्यू 1 कब होती है, याद करो 45 डिग्री पे बेटा 1 होती है। टेन की वैल्यू जो होती है ना 1, मैंने जो टेबल लिखाई ना उसमें 45 डिग्री पे 1 होती है। तो यहाँ पे तुम जब एलएचएस सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। बेटा साइन 45 की वैल्यू होती है, मैंने लिखाई थी 1/√2, और कॉस 45 की 1/, कट गया, आंसर कितना आया 1। बिल्कुल आसान तरीके, ये लिख लो मेथड, ये भी कर लो, जल्दी कर लो। देखो बिना के भी हो जाए, हाँ बिना के भी हो जाएगा, लेकिन क्या करो ना तुम ये वाला मेथड रखो, वो तो मैंने रेशियो से कराया है, हालांकि ये वाले मेथड से ट्राई करो, जल्दी करो, कर लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।